Very good evening to all of you, beta. We are going to do thermodynamics from board point of view. Okay. Normally, beta, they will ask numerical और एक derivation जो आता ही है इसमें. अच्छा, anything. Suppose if I'm studying about pen, so this pen is my system. इसके अलावा कुछ भी होगा वो क्या होगा? सराउंडिंग. और ये पेन और सराउंडिंग को कौन डिफाइन कर रहा है बेटा? ये इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स बाउंड्री. अच्छा सिस्टम. बाउंड्री। हाँ, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? यूनिवर्स. अभी टाइप ऑफ सिस्टम कैसा होता है बेटा? अगर मैंने गर्म चाय रखी है ढक्कन खोल के, मतलब ओपन कप में, तो क्या ओपन। होगा? चाय ठंडी भी हो जाएगी और है ना उसमें से थोड़ा बहुत पानी इवापरेट भी होगा ना, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बोथ. क्लोज्ड में क्या होगा बेटा? ओनली एनर्जी. ठीक है ना, चाय खाली ठंडी होगी लेकिन चाय का पानी बाहर नहीं जाएगा. आइसोलेटेड में क्या होगा बोलो बेटा? ना तो हाँ, एनर्जी नो मैंने मैटर। हाँ थर्मस में डाला है तो ना थर्मस। इधर, हाँ थर्मस में चाय डाला तो ना तो चाय ठंडी होगी ना तो उसमें से इवापरेट होगा. अनन्या बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर? हेलो. हाँ सर, समझ आ रहा है। हाँ, फिर बाद में हम लोग पढ़ते हैं बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा. एक जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी पे डिपेंड होती है बेटा. अगर मैंने बोला 1 किलो एप्पल या 10 किलो एप्पल, तो क्वांटिटी बढ़ रहा है ना बेटा. 1 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, तो क्वांटिटी बढ़ रही है कि नहीं, तो उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. तो मास हो गया 1 किलो एप्पल, 2 किलो एप्पल, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, 2 लीटर, और ये दो खाली बाय ऐड करना भी फिलहाल. ठीक है. अच्छा बेटा, मैंने 1 किलो एप्पल और 10 किलो एप्पल को ऐड करेंगे तो 11 किलो हो जा सकता है कि नहीं? तो एडिटिव है कि नहीं बोलो बेटा? दे आर एडिटिव. यस सर। 1 लीटर और 2 लीटर मिल्क करेगा तो 3 लीटर बनेगा कि नहीं? लेकिन बेटा अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे जाता हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या डेंसिटी होता है? हाँ, नहीं सरफेस नहीं नहीं, रुक टेंशन। जा रुक जा, पहला कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. मतलब वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा नहीं. मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा. एक बूंद पानी लूंगा, उसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा. तो टेम्परेचर बेटा क्वांटिटी पे डिपेंड किया क्या? नहीं. 1 लीटर पानी लूंगा, उसका भी डेंसिटी वन होगा. एक बूंद पानी लिया, उसका भी डेंसिटी वन होगा. दोनों 1 लीटर पानी ले या एक बूंद पानी ले, उसका विस्कोसिटी भी क्या रहेगा? सेम. एक बड़ा ग्लास का टुकड़ा ले या छोटा ग्लास का टुकड़ा ले, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही रहेगा. ठीक है. सर क्या किया अब तक? कुछ नहीं किया है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया है बेटा. ठीक है ना. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम पे आने का ना इसके लिए. हम्म, फिर बाद में हम लोग ने बेटा, हाँ, बड़ा ग्लास का टुकड़ा लिया, छोटा ग्लास का टुकड़ा लिया, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दोनों का सेम ही रहेगा, वो क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाला नहीं है बेटा. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं? टेंसिव प्रॉपर्टी। Intensive. अच्छा बेटा, मैंने अगर 1 लीटर पानी लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, एक बूंद पानी लिया, उसका भी 100 डिग्री था, दोनों को मिक्स करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री होगा क्या? नहीं ना. वो सेम ही नहीं। रहेगा. तो दिस प्रॉपर्टी आर नॉन एडिटिव, दे आर नॉन एडिटिव. अभी एग्जाम में एक फेवरेट क्वेश्चन है बेटा. 3 एग्जाम्पल बेटा वो लोग है ना यहाँ से लेंगे. ओके, और एक एग्जाम्पल यहाँ से लेंगे, फिर बोलेगा विच इज एक्सटेंसिव. राइट. अच्छा, दे आर नॉन एडिटिव. डिस्टिंग्विश आएगा तो बेटा ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी, एडिटिव, नॉन एडिटिव. अच्छा, मास अपन वॉल्यूम में लिखूंगा तो क्या होगा? मास क्या था? एक्सटेंसिव था कि नहीं? देख, वॉल्यूम भी क्या था? एक्सटेंसिव था कि नहीं? राइट. लेकिन वो बन क्या जाएगा बेटा? डेंसिटी बन जाएगा. डेंसिटी इंटेंसिव है कि नहीं बोलो बेटा? राइट. तो मास अपन यस वॉल्यूम सर। बिकम व्हाट? डेंसिटी इंटेंसिव. एक टू रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव बिकम इंटेंसिव. फिर बेटा अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? अच्छा, पूरे चैप्टर में हम लोग दो चीज पढ़ने वाले. थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं. एक तो मैं गैस को कंप्रेस या एक्सपांड करूंगा. दूसरा बेटा केमिकल रिएक्शन के दरमियान. अभी बेटा सपोज मैंने एक तुमको गैस भर के दे दिया, इसके अंदर बेटा गैस भर के दिया था, तो गैस का क्या क्या फिक्स होता है बोलो बेटा? ओके. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, राइट ना बेटा? गैस होगा तो होगा, और कितना मोल्स ऑफ गैस. यस सर। तो बेटा किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे चाहिए था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल. क्या कहते हैं? मतलब मुझे अगर गैस स्टेट को वेरिएबल। डिस्क्राइब करना है तो मुझे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कितना मोल्स ऑफ गैस लिया उतना लेना पड़ेगा कि नहीं? राइट. ओके. अच्छा, तो ये वेरिएबल थे. लेकिन अगर मैंने ऐसा बोल दिया, मैंने गैस लिया, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 22.4 लीटर है, टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो मैंने इनका वैल्यू फिक्स कर दिया, तो अगर मैं ये वेरिएबल का वैल्यू फिक्स कर देते तो इट बिकम स्टेट ऑफ अ सिस्टम. देखना, इफ वैल्यूज आर फिक्स्ड इट बिकम्स अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम. अभी पूरे चैप्टर में बेटा फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. स्टेट पाथ फंक्शन में। एंड पाथ. अभी स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा? सर ये नहीं मिल रहा मेरे को ये पेज। हाँ, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं. तो फिलहाल ध्यान दे बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ठीक दे. है। थर्मोडायनेमिक्स है बेटा. थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स दिया था तेरे को, समझी ना? ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है. क्या नहीं मिल रहा है? टाइम पे तो पहले आने का सीखो. सेकंड पेज पे हम्म. केमिकल थर्मोडायनामिक्स का पूरा थियोरी लिखा है हाँ, जी। वो ठीक है बेटा, मैं तेरे को बता देता हूँ, रुक जाएगी. हम्म, ये वाला तेरे पास रहेगा बेटा, ये. हाँ। राइट. हम्म। लेटेस्ट वाला है, ठीक है ना?
ये प्रॉपर्टी वो सब जान दे, वो सब कुछ नहीं है बेटा, ये मैंने बता दिया तेरे को, सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री यूनिवर्स हो गया बेटा। ठीक है ना। एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो गया बेटा। अभी स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटा। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये देख बेटा, स्टेट एंड पाथ। ठीक है। फिर बाद में मैंने तेरे को ये देख, स्टेट वेरिएबल क्या था। देख मैं तेरे को बता देता हूँ, यहाँ पे थे यार, देख। पहले सपोज बेटा मेरे पेन के बारे में पढ़ा, तो ये सिस्टम हो गया, ये बाउंड्री हो गई और सराउंडिंग हो गया, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस बाउंड्री, वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। फिर तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया। फिर थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन कोई पूछने नहीं वाला है, स्कोप के बारे में भी नहीं पूछेगा, लिमिटेशन भी नहीं पड़ेगा। सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री यूनिवर्स हो गया, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम आइसोलेटेड। हाँ, स्टेट वेरिएबल क्या होता है, मैंने तुमको बताया ना, कोई भी गैस को डिस्क्राइब करने का तो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर होना चाहिए। तो एवरी सिस्टम हैज सर्टन प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। अभी स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, अगर मैंने इनका वैल्यू फिक्स कर दिया, मैंने बोल दिया प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 22.4 है, ऐसा कुछ भी बोल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। देखा, नोन सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है। अब बेटा हम लोग को क्या करने का, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ओके। सपोज बेटा मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपने आंख बंद किया, मैं वहां पे चला गया, और आपने आंख खुला, तो आपको मेरा इनिशियल, पहला आंख बंद करने से पहले मैं यहाँ पे था, फिर आंख बंद करने के बाद मैं, अच्छा अच्छा मैं यहाँ पे बता दे, यहाँ पहले मैं यहाँ पे था एक्स पोजीशन पे, अब मैं, आपने आंख बंद किया, अब मैं वाई पे आया, आपने आंख खोला तो आप मेरे को वाई पे देख रहे हो, पहले मैं एक्स पे था, अब मैं वाई पे था, लेकिन मैं अभी एक्स और एक्स से वाई की तरफ कैसे गया, आई कुड हैव गॉन दिस वे ऑल्सो, मैं ऐसे जंप करके भी जा सकता था, फिर मैं ऐसा यहाँ पे, ऐसा ऐसा होके यहाँ पे जा सकता था। आपने, मेरा है ना, मैं कैसे गया वो आपने नहीं देखा, आपने खाली क्या देखा, मैं स्टार्टिंग में कहाँ पे था और एंडिंग में कहाँ पर था। तो आपने खाली स्टेट, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। जो भी फाइनल। प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाथ फंक्शन। पूरे चैप्टर में बेटा दो ही पाथ फंक्शन है, वर्क एंड हीट, इतना बाय हार्ट कर लेना। उसके अलावा कुछ भी लिखा रहेगा तो क्या होगा, स्टेट फंक्शन। कुछ भी लिखा रहेगा तो स्टेट। सपोज बेटा हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अभी है ना, क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे पास तीन बॉल थे, तीनों बॉल ऊपर चले गए। तो एक बंदा क्या किया उसने, वो गया बिल्डिंग में, लिफ्ट से गया। कैसे गया, लिफ्ट से गया, बॉल लेके आया। दूसरे ने क्या किया बेटा, स्टेयरकेस था ना, स्टेयरकेस से गया वो। किससे गया, स्टेयरकेस से। तीसरे ने क्या किया, बिल्डिंग के पीछे पाइप लगी रहती है पता है ना, वो पाइप चढ़ के गया यहां से ऐसा। तो बेटा अभी तीनों उन्होंने गए और जाके आए, लेकिन बेटा अभी जो किसने सबसे कम काम किया रहेगा, जो लिफ्ट से गया उसने, उससे ज्यादा काम किसने किया, स्टेयरकेस से गया। और जो पाइप चढ़ के गया स्टेयरकेस। उसने तो बहुत ज्यादा काम किया कि नहीं, राइट। तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ये पाथ, वो लोगों ने कौन सा पाथ फॉलोड किया उस पर डिपेंड किया। क्लियर है, राइट। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, गैस को हम लोग क्या करेंगे, या तो एक्सपांड करेंगे, कंप्रेस करेंगे, या एक्सपांड करेंगे, या केमिकल रिएक्शन। अब बेटा आपको ना एग्जाम में एक डेरिवेशन पूछेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। ओके। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है। ओके। अब आपको पहला डेरिवेशन वो लोग पूछेंगे, तो देखो बेटा मैं यहाँ पे बता दे, देखिए डेरिवेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, डिराइव प्रेशर वॉल्यूम वर्क। यहाँ पे मैंने लिखा भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें कैसा था बेटा, ये गैस था बेटा, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम इतना था, और ऊपर ये डिस्क लगी हुई है, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, V1। अभी ये एक्सपांड हुआ, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। ठीक है ना बेटा, राइट। इसने डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया। अब बेटा फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, और नॉट टेलिंग। अच्छा, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, तो प्रेशर उस पर क्या था, नेगेटिव इंटू एरिया। नेगेटिव। अभी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, अभी फोर्स की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं इधर पे, तो देख मैंने ये डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट तेरा D है। अभी बेटा यहाँ पे अगर देखो, ये एरिया था, ये डिस्टेंस था, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा कि नहीं। एरिया यस इंटू सर। डिस्टेंस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क W इज इक्वल टू वॉट बेटा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, बस ये फॉर्मूला है इसका। और डेल्टा V क्या है बोलो बेटा, V2 माइनस V1, ये डेल्टा V। V1। हाँ। अभी इसमें आपको तीन केसेस हो गए पूरे चैप्टर में, आपको इतना याद रखना है, अगर मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करूंगा तो नेगेटिव होगा, अलोंग द ग्रेविटी करूंगा तो पॉजिटिव होगा वर्क डन, इतना याद रखना। तो एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव। क्लियर है। तो आपको तीन कंडीशन पूछेगी बेटा, ये देख। पहले डेरिवेशन आ जाएगा आपका, क्लियर है, राइट। यस सर। चलो, एक्सपांशन।
एक्सपांशन होगा तो वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव। कंप्रेशन हुआ तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। वैक्यूम होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा। प्रेशर जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो उसको फ्री एक्सपांशन बोलते हैं। तो ये मैंने क्या किया, गैस को कंप्रेस किया, एक्सपांड किया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला मुझे मिला। इस पे हम लोग सम भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल, डेल्टा वी हम लोग। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा, V2 - V1, बराबर V2 है। minus V1, yes sir. अभी है ना हम लोग केमिकल रिएक्शन में करेंगे, केमिकल रिएक्शन। Reaction. यस। तो अच्छा, वर्क डन इन ऐसा पूछेगा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, कब आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है सब बताऊंगा। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की जगह पे क्या लिखेंगे, V2 - V1। अभी ब्रैकेट ओपन किया तो ये मुझे मिलेगा कि नहीं, अभी माइनस बाहर लिया तो PV2 - PV1। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, PV इज इक्वल टू NRT। NRT. हाँ, तो बेटा अभी PV1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, N1RT। आर कांस्टेंट होता है, टीवी कांस्टेंट है। PV2 इज इक्वल टू N2RT। अभी ये बेटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर, सब्सटीट्यूट करेंगे बेटा तो दोनों में RT कॉमन है, तो RT बाहर आ गया। N2 - N1 को मैं डेल्टा NG लिख सकता हूँ। NG ही क्यों लिखा हम लोग ने, तो NG का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेशियस प्रोडक्ट माइनस गेशियस, गैस को ही लेने का, सॉलिड और लिक्विड को लेने का नहीं। अभी देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, देखो बेटा ये एग्जाम्पल निकॉल, यहाँ पे देखिए गैस में है कि नहीं बोल, ये भी गैस है, ये भी गैस है कि नहीं, प्रोडक्ट में कितना गैस है बोल, हाँ, प्रोडक्ट में कितना प्रोडक्ट गैस, में दो। दो। रिएक्टेंट में कितना था, वन और वन, हाँ। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1। तो तेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एनजी का जीरो। डेल्टा हाँ। एनजी का वैल्यू जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। बिकॉज जी। देख ना, वर्क डन का फॉर्मूला ये था ना, राइट। यहाँ पे हम्म। मैं गैस गैस लिखना Yes भूल sir. गया हूँ, गैस गैस लिखना भूल गया हूँ। यहाँ पे कितना गैस है विकास प्रोडक्ट में, Third two mole. टू। और यहाँ पे कितना है, वन और थ्री, तो कितना हो जाएगा, वन One. प्लस थ्री तो कितना हो जाएगा, फोर। चार. तो टू सर, माइनस, ये फॉर्मूला कैसे मिला? ये अभी डिराइव किया ना हम लोग ने, अंडा दिया क्या यहाँ पे मैंने बैठ के, पर ये मल्टीप्लाई करना है ना? क्या मल्टीप्लाई किया। RT और वो N। अरे बाबा, ये फॉर्मूला हम लोग को मिला था कि नहीं, हाँ। पी Yes sir. एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V2 - V1। ओके, फिर मैंने ओपन कर दिया, पी पी लिखा इसको खाली, राइट बेटा। हम्म। हम्म। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं। हाँ। हाँ, तो PV1 क्या हो जाएगा, N1RT। PV2 क्या हो जाएगा, N2RT। ये सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, तो मुझे N2 हाँ। माइनस N2 N1RT मिलेगा कि नहीं। हाँ। RT कॉमन है कि नहीं। N2 हाँ। N1 को क्या कहते हैं मैथ्स में, X2 - X1 को क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स कहते हैं कि नहीं। हाँ। तो इसको डेल्टा एनजी Yes sir. कहेंगे, और बाहर माइनस है। ओके। हम्म। अब यहाँ पर क्या था बोलो, डेल्टा NG कितना, ये केमिकल रिएक्शन है मतलब वर्क डन का फॉर्मूला करना है। यहाँ पे दो था, यहाँ पे कितना था, वन और थ्री, तो फोर था कि नहीं। One or three. हाँ। Yes sir. माइनस आया। फॉर्मूला क्या है अपना वर्क डन का बेटा, यहाँ पे -2 आया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बोल, कभी भी डेल्टा एनजी का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस Yes ऑफ sir. -2 हो जाएगा ना बेटा, तो 2RT। ओके ओके, समझा। अभी यहाँ पे देख बेटा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये गैस है। तो निकॉल Yes. क्या क्या करेगी बेटा, गैस को ही सिर्फ ले। गैस का। Yes हाँ, का. तो यही आएगा, वन वन माइनस जीरो। One. तो अगर तेरे को डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन नेगेटिव आएगा हमेशा। क्लियर है। Yes sir. हम्म। चलो बेटा, ये हो गया अपना। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। ये डेरिवेशन मैंने किया, 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। और वर्क डन इन वैक्यूम क्या होता है, जीरो, क्योंकि प्रेशर मेरा Zero. जीरो हो जाएगा कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो वर्क डन ही जीरो हो जाएगा, राइट। Yes sir. ओके, चलो बेटा, हम्म। फटाफट अभी आगे बढ़ते हैं। अभी है ना, दो तरह का प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। बेटा मैंने पेन को है ना ऐसा फेंका नीचे, तो देखिए अपने आप नीचे गया। तो नीचे गया तो ये अपने आप ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा बेटा। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, खुद से होने वाला नहीं है। अब बेटा ये पेन गिर रहा था, इसको कौन रोक रहा था, एयर रेजिस्टेंस रोक रहा था, ठीक है कि नहीं बेटा। लेकिन मेरा ये पेन का गिरने का फोर्स ज्यादा है, इसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स क्या है, कम। तो यहाँ कम पे है. डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी हाई। High. जब पेन मेरे हाथ में था तो इक्विलिब्रियम में था, गिरने के बाद भी क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इक्विलिब्रियम इज ओनली एट द बिगिनिंग एट द एंड। अच्छा, पेन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो मैं टाइम गिन सकता हूँ कि नहीं, स्टॉप वॉच करके, तो इट इज अ फाइनाइट स्टेप में होता है। और नेचर में जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो सब रियल प्रोसेस है। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, हीट ट्रेवल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट। क्लियर। इसमें खाली Yes आपको sir. एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना है कि इसमें मैक्सिमम वर्क नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है बेटा, सपोज बेटा ना, यहाँ पे बीच में दरवाजा है, यहाँ से मैं धक्का मार रहा हूँ, यहाँ से ना तुम लोग धक्का मार रहे हो,
मैं भी धक्का क्या? सेम फोर्स से मार रहा, तुम भी धक्का सेम फोर्स से मार रहे हो, दोनों जन हम लोग सेम फोर्स से धक्का मार रहे हैं। इक्विलिब्रियम। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे है, पूरे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। ओके। तो बेटा हम दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है फोर्स का। और ये चल सपोज हम लोग ये प्रोसेस आधे घंटे तक कर रहे हैं, हाफ एन आवर तक बेटा मैं भी कंटिन्यूअसली काम कर रहा, आप भी। क्योंकि अगर किसी ने भी काम करना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, मैं धक्का मार के अंदर आ जाऊंगा, या आप धक्का मार के मुझे बाहर फेंक दोगे। तो दोनों यस सर। बेटा पूरे सपोज आधे घंटे तक है, तो आधे घंटे तक मैं भी काम कर रहा तुम भी काम कर रहे हो, तो कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द प्रोसेस है। तो इक्विलिब्रियम इज थ्रू आउट द प्रोसेस। और बेटा यहाँ पे मैक्सिमम वर्क हुआ कि नहीं, क्योंकि तुम लोग भी कंटिन्यूअस काम कर रहे हो, मैं भी कंटिन्यूअस काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोसेस कब खत्म होगा हमको पता है क्या? नहीं, तो इनफाइनाइट। लेकिन नेचर में ऐसा इनफाइनाइट। कोई प्रोसेस होता नहीं है, मेरे दिमाग की एक सोच है, तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस। एग्जाम में डिस्टिंग्विश आ सकता है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। तो यहाँ पे डिफरेंस यस बिटवीन द सर। ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी हाई, यार इट इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पे था? स्टार्टिंग में और एंडिंग में। स्टार्टिंग में। यहाँ पे थ्रू आउट द, ये फाइनाइट था, ये इनफाइनाइट था, ये रियल प्रोसेस होते हैं नेचर में, हाइपोथेटिकल। यहाँ पे मैक्सिमम वर्क था क्योंकि हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे, याद रखना। अभी बेटा एग्जाम में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एवरी अल्टरनेट ईयर आता है। आप अच्छे से करना, क्वेश्चन अच्छे से यस पढ़ना। सर। क्या लिखा रहेगा? मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क होने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहला, रिवर्सिबल। और क्या होना चाहिए? आइसोथर्मल। तो एग्जाम में वो लोग ऐसा लिखेंगे बेटा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। देखिए डेरिवेटिव एक्सप्रेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला डेरिवेटिव एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। सर इसमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है? ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी चलेगा बेटा। बेटा सपोज है ना, मैंने ऐसा ये रखा है, इस पे बहुत सारा वेट रखा है। हर एक स्टेप में मैं एक एक वेट कम करूंगा तो पिस्टन कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं, बोल बेटा। यस सर। अभी मैंने इतना ही रखा है तो थोड़ा ऊपर गया, दिख रहा है ना, इतना ऊपर गया ना, ये ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे था। अभी मैं और एक वेट कम करूंगा तो क्या होगा? पिस्टन और ऊपर जाएगा कि नहीं? तो देखना थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है कि नहीं। अच्छा, आप लोग ने पढ़ा रहेगा मैथ्स में, हम लोग क्या करते हैं, अगर हर एक चीज थोड़े थोड़े में चेंज होता है तो हम लोग को अगर पूरा चेंज करना है तो हम लोग को इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का। वेरी गुड बेटा। इंटीग्रेशन। ओके, वेरी गुड। तो बेटा अभी यहाँ पे सब थोड़ा थोड़ा हो रहा था, डीवी। देखना चेंजेस थोड़ा थोड़ा हो रहा था, डीवी। तो यस सर। वर्क डन अपन ने अभी डिराइव किया था कि नहीं? डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो अभी हम लोग खाली क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू और डीवी, क्योंकि वर्क डन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और ये भी वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर तो सेम ही था ना बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। ओके। अभी बेटा मेरा पी एक्सटर्नल क्या होगा बेटा मेरा? अगर पी एक्सटर्नल मैं अभी प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ कि नहीं, तो ऊपर जा रहा हूँ मतलब क्या होगा? मेरा ओरिजिनल प्रेशर जो रहेगा, मतलब मेरा जो गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो थोड़ा ज्यादा होगा ना एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल से मेरा प्रेशर क्या है? थोड़ा ज्यादा है, तभी तो मैं क्या किया, धक्का मारा कि नहीं उसको, राइट। तो अगर मेरे को पी एक्सटर्नल चाहिए तो पी माइनस डीपी हो जाएगा कि नहीं, देख। अभी ये यहाँ पे डाल दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डाला, दिखाई दे रहा है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अभी बेटा मल्टीप्लाई कर दे, पी डीवी और डीपी। अरे ये भी छोटा, ये भी छोटा, इंटू। छोटा इंटू छोटा इज वेरी छोटा, और नॉट टेल मी। यस तो सर। मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? तो मुझे क्या मिलेगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये देख बेटा, ऐसा साफ विद इन द लिमिट। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये V1 और ये V2। अच्छा, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू व्हाट? एनआरटी होता है कि नहीं? एनआरटी। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी हो जाएगा कि नहीं? तो अभी पी की जगह पे मैं क्या डालूंगा, बोलो बेटा? एनआरटी बाई वी। दिखाई दे रहा है? और ये डीवी तो था ना यहाँ पर, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो? यस सर। अच्छा, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, टी भी। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन में रूल होता है, जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसको मैंने बाहर लिया, और बाहर माइनस है ना, याद रखना। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाई एक्स क्या होता है, बोल? लॉग एक्स। पता है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन यस ऑफ सर। डीवी बाई वी क्या हो जाएगा? लॉग वी। बराबर है कि नहीं? यस सर। तो देख यहाँ पे क्या आ गया, लॉग वी आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, लॉग वी। अच्छा, ये लिमिट था ना V1 V2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर, तो V2 माइनस V1। लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी। ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को अगर मेरे को बेटा किस में कन्वर्ट करना है, लॉग टू द बेस 10 में, तो मुझे 2.303 लॉग टू द बेस 10 लिखना पड़ेगा। तो अभी देख मैंने ln को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया, तो देख आगे 2.303 मल्टीप्लाई किया कि नहीं, बोलो? तो ये यस सर। डेरिवेशन हो गया, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू वॉट? वॉल्यूम में लिखा रहेगा तो माइनस 2.303 एनआरटी लॉग टू द बेस 10 V2 बाई V1। लेकिन अगर प्रेशर टर्म में बोला तो हम लोग ने पढ़ा है ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ। तो V2 बाई V1 कितना हो जाएगा, बोलो बेटा? V2 बाई V1 हो जाएगा तो P1 बाई P2। तो बेटा अगर V2 बाई V1 की जगह पे मैं P1 बाई P2 भी डाल सकता हूँ, अगर मेरे को सब में प्रेशर दिया रहेगा। तो सब में क्या दिया रहेगा? प्रेशर। ये देख रहा है बेटा, क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303। अच्छा, ये डेरिवेशन कब करोगे? जब सब में लिखा रहेगा आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस।
अब बेटा So हम लोग we का, can ask separately कि derive the नो नो, expression for maximum work of volume and नहीं नहीं, derive ऐसा the अभी नहीं, expression of. ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यही क्वेश्चन आएगा, हाँ. ठीक है। Okay. So sir, how do we know, have to like do पूरा the. करने का, दोनों करने का, यहां तक ठीक. करने का। हम्म. अभी बेटा हम लोग है ना कहाँ पे जाएंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा, हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी है। मैं मोशन कर रहा हूँ तो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। फिर मेरा स्ट्रक्चर के वजह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे अंदर सब एटम्स बने हुए हैं, एटम्स है तो मेरे अंदर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं। तो इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है यू। अच्छा बेटा, अगर अब मैं गैस हूँ, आप मेरे को हीट करोगे तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है, यू इज डायरेक्टली मतलब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर से बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा। यहां तक दिमाग में गया। Yes, sir. चलो अभी हम लोग जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे, स्टेटमेंट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, Another. टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के, देखो यहाँ पे पेज नंबर 71 पे। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड इनटू। अभी बेटा ना ये क्या बोलना चाहता है थर्मोडायनेमिक्स पे, ये देखो। सपोज बेटा मैं कोई गैस हूँ, ठीक है ना, मेरा इंटरनल एनर्जी कितना है, U1। मैं गैस हूँ, आपने मेरे को बाहर से हीट, हीट को क्यू कहते हैं, हीट को सप्लाई किया। तो मैं वो हीट को एब्जॉर्ब करूंगा और मैं एक्सपांड हो जाऊंगा, मतलब मैं वर्क करूंगा कि नहीं। अरे आपको कोई अगर बाहर से हीट करेगा तो आप हीट एब्जॉर्ब करोगे, अगर आप गैस हो तो। और आप एक्सपांड भी हो तो यूल डू वर्क डन ऑल्सो नॉट। तो मेरा पहला इंटरनल एनर्जी कितना था, U1। अभी मेरा फाइनल कितना हुआ, आपने मुझे ये हीट दिया तो ही U1 + Q, अगर हीट मिला तो मैं शांत बैठूंगा क्या, नहीं, आई विल डू वर्क। तो मेरा फाइनल कितना हो गया, U1 + Q + W। तो U2 इज इक्वल टू U1 + Q + W। अभी U1 को यहाँ पे लो, U2 - U1 इज डेल्टा U। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्म है, एग्जाम में पूछेगे डिराइव मैथमेटिकल फॉर्म, तो इतना डेरिवेशन करना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क। क्लियर है, राइट। अभी हम लोग ने तो टोटल कितना टाइप का सम आएगा आपको अच्छे से सुन लो। पर आज हम लोग ने अभी पहला क्या किया था, अगर एग्जाम में लिखा रहेगा खाली इरिवर्सिबल, तो W = -P एक्सटर्नल डेल्टा वी। आइसोथर्मल और रिवर्सिबल लिखा रहेगा तो W max = 2.303 NRT log to the base एक 10 V। मिनट, कैन यू रिपीट, आपका वॉइस क्रैक हुआ है. नहीं, ये सब मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। -2.303 NRT log to the base 10 V2/V1 और P1/P2। सब में n नहीं दिया रहेगा तो गिवन मास अपॉन मोलार मास। Molar mass. आपको कब कब केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, -ΔNg/RT, वेयर ΔNg इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेसियस प्रोडक्ट माइनस गेसियस रिएक्टेंट, R और T वो लोग देंगे बेटा। अभी ये पूरे इसमें है ना, अभी आपको फिर हम लोग ने क्या किया बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q + W। अभी बेटा ये चार डेरिवेशन हम लोग ने किए। अभी चार पे न्यूमेरिकल कैसा आएगा अच्छे से सुनो, पहला दो तीन चीजें सुन लो। अगर एग्जाम में वर्ड यूज किया, वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो नेगेटिव। वर्क मतलब वर्क, तो मैं कौन हूँ, सिस्टम हूँ, सपोज मैं गैस हूँ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज Positive. पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बेटा, देखो। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, और ऑन सराउंडिंग, अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं सराउंडिंग पे कर रहा हूं कि नहीं। वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, सिस्टम पे कौन काम करेगा, सराउंडिंग करेगी कि नहीं, या तो बाय सराउंडिंग लिखा रहेगा वो लोग। वो हमेशा पॉजिटिव, अलोंग द ग्रेविटी कभी भी पॉजिटिव होगा। हीट एब्जॉर्ब्ड बोला तो क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज बोला तो क्यू नेगेटिव। अब बेटा आपको ये भी बता देता, आर का वैल्यू कब क्या सेलेक्ट करना है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में, तो आर का वैल्यू 0.0821। बेटा ये बार लिखा रहेगा तो भी यही लेना। लेकिन अगर प्रेशर आपका N/m² में या पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो आर का वैल्यू ये लेना 8/3। अभी आपको सम अगर फास्ट करना है तो ये 0.0821 के जगह पे आप लोग क्या लोगे, 1/12। 8.314 के जगह पे क्या लोगे, 25/3। 2.303 की जगह पे क्या लोगे, 9/4। अभी आपको और एक चीज याद रखना, लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना है तो इट इज 101.3 जूल। लेकिन वो लोग ने आपको टेक्स्ट बुक में बार एटमॉस्फेयर, बार मीटर क्यूब बोला रहेगा, क्या पूछा रहेगा, बार मीटर क्यूब, देन इट इज व्हाट बेटा, 100 जूल्स। क्लियर है, अभी मैं आपको सारे सम्स बताता एक एक करके, चलो बेटा। चलो पहला हम लोग अभी सम करते हैं, यहां पर आ जाते हैं बेटा। ओके, यहां पर देख बेटा क्या लिखा है,
देख टेक्स्ट बुक में मैंने बोला था ना, बार डीएम क्यूब को वो लोग ने कितना लिया है, 100 जूल्स। पहला वाला सम रीड कर, निकॉल क्या लिखा है पढ़। पेज नंबर तेरे को 3 चाहिए moles of 68। an हाँ ideal हाँ वर्ड। gas are हाँ expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure of 1.2 bar. हम्म, Estimate the amount of work in dm cube bar है, and joule. जूल। अच्छा, अभी देखिए तेरे को क्या दिया था, एक्सपांड किया तो ये V1 था, ये तेरा क्या दिया V2। कहां पर भी यहाँ पे yes sir, रिवर्सिबल वर्ड यूज किया है क्या, बोल बेटा। रिवर्सिबल वर्ड है क्या Nice, सब में? sir. नहीं है ना, तो नॉर्मल नहीं तो ये, और ये तेरा पी एक्सटर्नल है। तो ये फॉर्मूला आज हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, बस डाल दे अंदर, आंसर आ जाएगा। अपने को ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये देखिए डीएम क्यूब में था, ये बार में था, देखने दिया था ना, तो डीएम क्यूब बार में आया। लेकिन अभी अब लोग को, वो लोग ने क्या बोला है, बोलो जूल में ढूंढो। तो डीएम क्यूब बार इज हमनी जूल, 100 जूल ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, देख आ गया इजी। चलो बेटा, ये सम हो गया बेटा तुम्हारा, क्लियर है, इजी, ऐसे ही सम आएंगे, इजी एकदम बेटा। नेक्स्ट सम, ये वाला सम रीड कर अनन्या बेटा, आर यू गेटिंग इट डियर, हेलो। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है बोल, 2 मोल्स of an आइसोथर्मली, देख वर्ड कौन सा वर्ड आया अनन्या, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली आया कि नहीं। सर हाँ, तो वो डब्ल्यू मैक्सिमम, मैक्स का फॉर्मूला। हाँ, ये तेरे को V1 दिया है और ये V2 दिया है कि नहीं बोल, R 8.314 टेम्परेचर भी दे दिया है कि नहीं, और मोल्स भी दे दिया है कि नहीं। हाँ सर। तो तेरे को N नंबर ऑफ मोल्स दिया, R दिया है, T दिया है, V2 दिया है, V1 आ जाएगा सम, हाँ बोलो। सर, yes हाँ आ वेरी, जाए। वेरी गुड। चला जा विकास बेटा, ये वाला देख बेटा क्या दिया यहाँ पर। sir 22 gram of CO2 मतलब half mole are compressed isothermally and आइसोथर्मली reversibly रिवर्सिबल वाला डब्ल्यू मैक्स करना है, यहाँ पे वो लोग ने प्रेशर दिया है, देख इनिशियल प्रेशर कितना दिया है बोल बेटा, 100 P1। हाँ, kPa और P2 तेरे को ढूंढने को बोला है, और ये तेरे yes को sir क्या दिया, वर्क डन दे दिया है। अभी आइसोथर्मली और अच्छा, ये लोग ने नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने क्या बोला था, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो हम लोग हम्म गिवन मास कितना दिया सर कार्बन डाइऑक्साइड का। 0.5 होगा हाँ 44 होता है वो हाँ, बराबर बराबर, हम्म तो ये देख ये 22 दिया है। मोलार मास हम लोग कैसे ढूंढते हैं, निकॉल, ये देख एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है कि नहीं, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो ऐड कर 44 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ले लेने का, इजी, या पॉइंट Yes. फाइव मोल। yes sir तो अभी तेरे को एन मिल गया, आर अपने को पता है बेटा, राइट ना। टी दिया हुआ है वो लोग ने, देखना 298 केल्विन दिया है कि नहीं बोल बेटा। आर का वैल्यू 8.314। अभी तेरे को P1 भी दिया हुआ है, P2 तुझे ढूंढना है, कर पाएगी, इजी, बोलो, राइट। अच्छा, अब बेटा ये वाला कैसे करेंगे, आ जाओ। निकॉल क्या दिया पढ़ यहाँ पर। 25 kilojoules of work is done on the system and it releases 10 kilojoules of heat. What is the delta U? हाँ, तो डेल्टा यू Should का be फॉर्मूला, minus 15. Q+W। अच्छा, अभी पहला सुन, क्या बोला है, रिलीज, हीट रिलीज, तो Q क्या होता था, बोलो, रिलीज करेगा तो Q क्या लेने का, नेगेटिव, तो माइनस Negative. 10 किलो। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या होगा बोल, पॉजिटिव या नेगेटिव, Positive. पॉजिटिव। तो आंसर कितना होगा, +10 किलो जूल्स, ये डी, सॉरी 25 था ना, +15 किलो जूल्स। Oh, इजी, sorry. इजी, हाँ. राइट। चल, अब आगे बढ़ते हैं, भी वो इक्वेशन वाला सम हम लोग करेंगे बेटा, पीछे दिया है सब ये वाला, ये वाला सम पढ़ते हैं अनन्या बेटा। ये वाला सम पढ़, क्या लिखा है पहला वाला। Calculate amount of work done in oxidation of 1 mole of HCl at 200 degrees Celsius according to this reaction. हम्म, हाँ जो भी और है, जो भी हो, जान दे, रिएक्शन अभी रीड मत कर, अभी तेरे को वर्क डन बोला है, वो लोग ने केमिकल रिएक्शन दिया, तो तेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करने का है। केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, W = -ΔNgRT, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ yes हाँ। sir अब यार ये तेरे लोग कितने, 1 मोल ऑफ HCl के लिए बोला, यहाँ पे कितना मोल दिया है। फोर। 4 तो पूरे को तू किससे डिवाइड करेगी, ये पूरे को सबको 4 से डिवाइड कर, 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4 से, ठीक है ना बेटा। क्योंकि वो लोग ने 1 मोल के लिए बोला है ना बेटा, 1 मोल तेरे को अगर HCl 1 मोल बनाना है तो भी ये HCl 1 मोल हो गया कि नहीं बोल। ये तेरा कितना हो जाएगा, 1/4 O2, ये कितना हो जाएगा तेरा, 1/2 Cl2। ये इसको भी 2/4 करेगी तो कितना हो जाएगा, 1/2। अभी इसमें से पहला देख कौन कौन गैस में है, ये गैस में है, ये भी गैस दिया हुआ है कि नहीं, ये भी गैस दिया हुआ है कि नहीं, और ये भी गैस दिया हुआ है।
अभी तेरे को डेल्टा एनजी चाहिए। डेल्टा एनजी का फॉर्मूला क्या बोल बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेशियस प्रोडक्ट माइनस गेशियस रिएक्टेड। तो गेशियस 1 - हाफ 1। प्लस हाफ, तो हाफ हाँ, प्लस हाफ 1, और ये इसके आगे क्या है 1, और ये 1/4 कितना होता है बेटा, 1.25, बराबर है ना, 0.25 होता है कि नहीं बोलना बेटा। हाँ, हाँ। तो तो मैं वन, तो जीरो आंसर पॉइंट तेरे को 0.25। अब जब मैं तेरे को बताऊँ कभी भी ऐसा फ्रैक्शन रहता है तो इसको ऐसा लिख देने का -1/4, तो सम आसानी से कर पाएगी। अब तू इसमें डाल दे तो तेरे को भी डेल्टा एनजी कितना आया बोल, माइनस ऑफ माइनस, अरे माइनस तो था ना, ये -1/4 आया, आर का वैल्यू वो लोग ने दिया रहेगा, नहीं दिया तो 8.314 लेने का। टेम्परेचर कभी भी केल्विन में होना चाहिए। कितना टेम्परेचर दिया है वो लोग ने, 200 डिग्री, 200 प्लस 273 कितना होता है, 473 केल्विन। आ गया आंसर। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या आएगा बोल बेटा, प्लस में आएगा कि नहीं आंसर। सर ये 1.25 कैसे हुआ? कौन सा। वो एन पी माइनस एन आर। अच्छा ये कितना होता है, 1 और ये 1/4 कितना होता है बोल बेटा, 0.25 होता है कि नहीं। मैथ्स आता है। नहीं हाँ सर। तो मैथ सीखना तू पहले, ठीक है ना, बाद में आना। ठीक है ना, 1/4 डिवीजन नहीं आता है क्या इतना, मेरा हाँ, 0.25 समझ में आया, पर ऐड करना, ओह ठीक है, ओके। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अभी तक क्या अंडा दे रही थी क्या। अच्छा ये आया ना बेटा, हेलो, पॉजिटिव आएगा आंसर, देखिए अपने को पॉजिटिव क्यों आया वो समझा क्या। समझा सर। हाँ ओके वेरी गुड, चल आ जा भी। इजी देखा, क्वेश्चन कितने मार्क का आता है? ये 2 मार्क का बेटा। अच्छा। तो एक देख एक बहुत सारे ऐसे सम है, देख मैं तुमको बता रहा हूँ बहुत ही सबसे इजी चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। अभी हाँ, ये वाला पढ़ते चलो, क्या लिखा है बेटा, वन डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ एनओ, यहाँ पे कितना मोल दिया लेकिन बोल बेटा। 2 मोल दिए। हाँ तो अपने को 1 मोल बनाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं बोल बेटा, राइट। सर। यहाँ पे वो लोग गैस लिखना भूल गए। अभी अपने को करना क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो अभी -1 होगा। हाँ ये हाफ और ये हाफ, तो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोल, रिएक्टेंट हाफ प्लस हाफ, तो 1 हो जाएगा कि नहीं। और ये 2 बाय ये कट करेंगे तो 1 हो गया, -1, तो 1 - 1 हो जाएगा, तो डेल्टा एन जी 0 आ जाएगा। कभी भी डेल्टा एन जी 0 होगा तो वर्क डन 0, है कि नहीं, हाँ, देख 0 आया कि नहीं बोल। आए सर। इजी है रे भाई, ठीक है ना। अभी देख मैं तुमको और इंटेक्स सम्स भी बताता, ए निकुड़ी यस सर। मर गई है क्या कि जिंदा है। नहीं सर, हाँ हूँ जिंदा ना है ना। मैं। हाँ तो ये ले, ये कर कैसे करेगी ये डी, ये वाला, 4.9 या 4.7? ये वाला 4.9। हाँ, तो फॉर्मूला लिखूंगी मैं, क्या बोला, माइनस। कैलकुलेट द वर्क डन, नहीं पहला रिएक्शन दिया है, मतलब तेरे को इतना तो समझा कि नहीं, तेरे को क्या करने का हाँ, है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, हाँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, इतना एंड समझा। हमको बोलना है कि वर्क इज कितना डन मोल्स ऑन के लिए द बोला है वो लोग सिस्टम ने, 4 मोल ऑफ ऑफ एस एसोड, एसओ लेकिन टू ये टू पर मोल 2 मोल है तो पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 करेगा। वेरी गुड, तो 2 से करेगी तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो हाँ, जाएगा, ये ये 4 हो 2 और ये 4 भी हो जाएगा। हाँ तो अभी तेरा जाएगा। डेल्टा एन जी कितना है ये डी, और 4 4 माइनस, प्लस 2 माइनस, 4+2 कहाँ से आया, ये क्योंकि ओ प्रोडक्ट में हाँ, 4 है ना, ओ सॉरी सॉरी प्रोडक्ट सॉरी, माइनस रिएक्टेंट होता है। हाँ सॉरी, माइनस ब्रैकेट +6, तो -2 आया कि नहीं, -2, हाँ। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2, आर का वैल्यू नहीं दिया तो 8.314 लेने का। टी टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो 25 प्लस 298। हाँ। अच्छा माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा कि नहीं। हाँ, वो लोग ने पूछा भी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो इट्स डन पॉजिटिव ऑन। आया मतलब ऑन द सिस्टम अलोंग द ग्रेविटी, समझा कि नहीं। हाँ, हो गया, इजी था। हाँ। चिंदी यस सर। समझ में चिंदी। आ रहा है ना बेटा, हाँ चलो बेटा आ जाते, तो ऐसे सम आएंगे तो कर पाओगे बेटा, कितना यस इजी सर। है। अभी हम हाँ लोग है सर। ना, आगे बढ़ते बेटा। अभी देखो ये हो गया अपना संबंध हो गया यहाँ पे, अभी आ जाते हैं बेटा ये प्रोसेसेस के बारे में। अभी मैं खाली देखो, हम लोग है ना हमेशा है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे बेटा, बार बार डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू का यूज करके ही करेंगे। टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा ये टॉपिक में, मैंने बहुत अच्छे सीक्वेंस में दिया आपको। अभी बेटा आइसोथर्मल का मतलब तो क्या था। हाँ बोलो। वैसे ये वाले नोट्स आप मुझे भेज सकते हो हाँ क्या? मैं भेज देता हूँ, भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी, भेज दूंगा, ठीक है ना। सर मुझे हाँ 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 दोनों को भेज देता हूँ, दोनों को क्लास के बाद भेजता हूँ ना बेटा, ठीक है ना, हाँ। नहीं। हम्म, ठीक है। तेरे को मैंने भेजा है शायद, अच्छा मैं भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, डोंट वरी, भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा। अभी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, अरे यार मैं भूल गया, हाँ आइसोथर्मल का मतलब, अच्छा मैं पानी उबाल रहा हूँ, पानी उबाल रहा हूँ तो बेटा
100 डिग्री पे पानी का क्या बन जाएगा, वेपर्स। ठीक है कि नहीं, तो वो बॉइलिंग पॉइंट उसका सेम है कि नहीं बोलो बेटा। लेकिन मैं हीट कंटिन्यू कर रहा हूँ, हीट तो मेरा चेंज हो रहा है कि नहीं, मैं हीटिंग तो चालू है ना बेटा। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या होगा, जब पानी का वेपर बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सेम ही रहेगा ना, 100 डिग्री। तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। तो डेल्टा टी तेरा क्या हो जाएगा, जीरो। बट क्यू, अपना गैस तो चालू ही है ना बेटा, वो हीट थोड़ी जीरो हो रहा है तेरा। अच्छा, हम लोग ने आज क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तेरा डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा कि नहीं। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बार बार यही यूज यस करेंगे। सर। क्यू तेरा क्या है, जीरो है क्या, नहीं। बट डेल्टा यू की जगह पे अभी तू जीरो लिख सकती है कि नहीं यहाँ पे। क्यू डब्ल्यू ऐसे ही रख, तो क्यू तेरा क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू हो गया। पूरा का पूरा हीट किस में जा रहा है बोल बेटा, वर्क डन में। इसलिए मैंने तेरे को बताया था ना, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, ऑल द हीट इज यूज टू डू वर्क। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में तुमको मैक्सिमम वर्क डन बनेगा। अभी पूरे चैप्टर में दो चीज पूछेंगे, तूने गैस को कंप्रेस किया और एक्सपांड किया। चल, अगर मैंने एक्सपांड किया तो क्या हो जाएगा, एक्सपांड करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बोलो। अरे एक्सपांशन अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वर्क डन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। हम्म। तो देखना, वर्क डन एक्सपांशन में वर्क डन नेगेटिव, बट क्यू का फॉर्मूला क्या था, माइनस डब्ल्यू। अभी डब्ल्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा कि नहीं, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। मतलब क्या होगा, हीट विल बी एब्जॉर्ब, क्यू पॉजिटिव मतलब हीट विल बी। अरे गैस को तू बाहर से गर्म करेगा तभी तो एक्सपांड होगा ना, राइट। अगर मैंने कंप्रेशन बोला तो वर्क डन क्या होता है कंप्रेशन में, अलोंग द ग्रेविटी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डालने का इधर पे। तो माइनस इंटू पॉजिटिव इज व्हाट, नेगेटिव, तो हीट इज रिलीज। तो आइसोथर्मल एक्स कंप्रेशन होगा तो हीट इज रिलीज, और एक्सपांड होगा तो हीट इज एब्जॉर्ब। अभी आइसो कोर, कोर मतलब वॉल्यूम, निकॉल कोर मतलब क्या होता है बोल, वॉल्यूम। ए निकली। कोर मतलब वॉल्यूम। हाँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो हम्म। डेल्टा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बोल, क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू की जगह पे आज हम लोगों ने डिराइव किया था माइनस पी डेल्टा वी। अभी डेल्टा वी की जगह पे तो क्या यस डालेगी, सर। जीरो। तो पूरा का जीरो। पूरा इंटरनल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। हाँ, तो पूरा हीट का करा। अभी इसमें हम लोग को ऐसा भी पूछ सकते हैं, कभी कभी आपको डेल्टा यू नहीं बोलेंगे, क्यू वी को कैसे रीड करने का, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वी क्यू लिखा नीचे क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था। बराबर। अनन्या बेटा, आइजो बार, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर, हाँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका फॉर्मूला क्या, माइनस पी डेल्टा वी। इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही रखने वाला हूँ मैं, कोई चेंजेस नहीं करूंगा। अभी मैंने खाली क्या किया पता है क्या बेटा, ये क्यू को है ना यहाँ पे रखा और माइनस पी डेल्टा वी को यहाँ पे लेके आया, तो ये प्लस हो जाएगा कि नहीं, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट पी क्यू लिखा बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। विकास बेटा अच्छा। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एडियाबैटिक ना, ये हाँ, सर। हाँ, इसको समझाने का तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज बेटा मैंने ना, ये थर्मस इमेजिन करिए, थर्मस है और यहाँ पे इतने हम्म। एरिया में ही गर्म चाय डाली है, इतने एरिया में। यस। तो बेटा यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा और ऊपर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। कम होगा। तो टेम्परेचर सेम होगा क्या थ्रू आउट, नहीं ना। नो। अच्छा, लेकिन ये बेटा मैंने थर्मस में रखा है तो हीट अंदर बाहर जा सकती है क्या, नो। नहीं ना। तो क्यू क्या हो नहीं। जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं बोल। यस सर। तो देखिए क्यू जीरो है बट टेम्परेचर तेरा सेम है क्या, नहीं ना। अच्छा, यू इज नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर अगर जीरो नहीं है तो डेल्टा यू भी तेरा जीरो नहीं होगा। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू ही रहने वाला है, लेकिन क्यू क्या हो जाएगा तेरा, जीरो। तो जीरो, तो डेल्टा यू इज जीरो। इक्वल टू डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। अभी वर्क दो तरह का होता है, एक्सपांशन और कंप्रेशन। अगर एक्सपांड होगा तो मैं तू क्या लेगा, इसको पॉजिटिव लेगा, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा तेरा बोल बेटा, पॉजिटिव। अच्छा, बट डेल्टा यू किससे रिलेटेड है बोल बेटा, टेम्परेचर से। तो डेल्टा यू अगर पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा तेरा, पॉजिटिव। राइट। अगर कंप्रेशन करेगा तो, एक्सपांड करेगा तो क्या होगा, चलो अभी एक एक करके मैं बताता हूँ। एक्सपांड करेगा तो क्या होगा, विकास बोल। आगे, क्या एक्सपांड? अगेंस्ट द ग्रेविटी, नेगेटिव। अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं। नेगेटिव। अच्छा, बट डेल्टा यू क्या है बोलो, यहाँ पे हम लोग ने डिराइव किया ना, तो भी वर्क डन की जगह पे तो क्या डालेगा बोल, नेगेटिव। लेकिन डेल्टा यू किससे प्रोपोर्शनल था बोल, डेल्टा टी से था कि नहीं बोल। यस तो सर। तो डेल्टा यू अगर नेगेटिव है तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ए डेल्टा टी में नेगेटिव मतलब चेंज इन टेम्परेचर तेरा नेगेटिव आ रहा है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट। अभी हम लोग घर पे बेटा रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या करवाते हैं पता है, उसके अंदर गैस होती है, उसके अंदर हम लोग क्या करवाते हैं, एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाते हैं। एडियाबेटिक एक्सपांशन करवाते हैं तो कूलिंग होता है बेटा। अच्छा, रेफ्रिजरेटर का भी कौन सा, क्लोज डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर याद है।
एंड वर्किंग ऑफ एसी। एसी का इंटरनल यूनिट होता है ना, उसमें बेटा क्या होता है? Yes, sir. एडियाबेटिक एक्सपांशन। घर के बाहर हम लोग क्या रखते हैं? कंप्रेसर रखते हैं, पता है कि नहीं? Hmm. तो उसमें एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो बेटा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्रेशन मतलब along the gravity work done positive, but delta u is equal to w। तो डेल्टा यू भी तेरा क्या हो जाएगा? w। तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव, बट डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो डेल्टा टी विल बी पॉजिटिव। डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेज, हीटिंग। इसलिए बेटा वो बाहर वाला कंप्रेसर होता है वो गर्म हो जाता है, कंप्रेसर ज्यादा काम करता है। आप लोगों ने घर पे पढ़ा रहेगा, अक्सर मम्मी बोलती है ना फ्रिज का दरवाजा तुरंत बंद कर देने का। कभी आप रेफ्रिजरेटर में एक जगह पे हाथ रखना, एक जगह पे बाहर की तरफ, तो गर्म होता है बेटा। वो क्यों गर्म गर्म होता है? होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग बेटा जब डोर खोलते हैं तो कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा। कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा तो वो बेटा हीट के बदले क्या, कूलिंग के बदले क्या करेगा बोलो बेटा? हीटिंग करेगा। हीट। वरना हमको घर पे बेटा ये एसी लगाने की जरूरत ही नहीं होती ना, रात को रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के सो जाओ। दरवाजा खोलते हैं ना बेटा तो कंप्रेसर ज्यादा काम करता है, तो कूलिंग के बदले हीटिंग करेगा। हीटिंग। एग्जाम में पूछते हैं क्लोज डोर ओपन डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्लियर है? एडियाबैटिक, राइट? हाँ, ये सर एडियाबेटिक। कंप्रेशन या एक्सपांशन? एक्सपांशन तो कूलिंग करता है ना भाई मेरे, ये देखना भाई। हाँ। ये बताया ना डेल्टा टी नेगेटिव हुआ कि नहीं। और ये हीटिंग कौन करेगा तेरा? ये ओपन डोर अगर रखेगा तो कंप्रेसर ज्यादा काम करेगा ना, तो फ्रिज गर्म हो जाएगा भाई। यस सर। एंथैल्पी क्या होता है बेटा? एंथैल्पी का डेफिनेशन, इट इज द ओवरऑल हीट कंटेंट। सपोज बेटा मैं गैस हूं, तो मेरे अंदर एनर्जी है कि नहीं, और मेरे में काम करने की क्षमता भी है कि नहीं। मैं कौन सा काम करूंगा? गैस हूं तो मैं एक्सपांड होगा या कंप्रेस? एक्सपांशन या कंप्रेस, मतलब गैस कौन सा काम करता है? प्रेशर वॉल्यूम का। So what is enthalpy? It is the total energy and capacity to do work. तो it is the sum of what बेटा देख रहा है? internal energy and pressure volume। अच्छा, H1 लिखा तो U1 P1 V1, H2 लिखा तो U2 P2 V2। अब बेटा मैं क्या करूंगा? H2 माइनस H1, तो मुझे क्या मिलेगा बोल बेटा? U2 माइनस U1 एंड PV2 माइनस P1। U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिखेंगे, PV2 माइनस P1 को डेल्टा PV लिखेंगे। लेकिन सपोज अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया तो P बाहर आ जाएगा कि नहीं? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये क्या है? डेल्टा एच को क्या कहते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको बेटा ये डेरिवेशन आएगा 2 मार्क के लिए। क्या पूछेगा एग्जाम में? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी। इतना करना है, इजी। यस सर। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आएगा बेटा, ये हम लोग ने गैस के लिए किया, अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन के लिए। अभी आपको मैं पूछूंगा डिराइव रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। फॉर व्हाट बेटा? केमिकल रिएक्शन। तो अभी हम लोग ने क्या डिराइव किया था बोल बेटा? निकॉल, ये दिख रहा है क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है कि नहीं बोल? Yes, sir. यस सर। अभी ये तो ये पी डेल्टा वी को डेल्टा वी की जगह पे ऐसा लिख सकती है V2 माइनस V1। हाँ, अभी ये ओपन और करके फिर ऐसा। मल्टीप्लाई हाँ। कर सकते हैं। हाँ, हाँ। तो अभी पी वी, लेकिन क्या होता है बेटा? एनआरटी होता है कि नहीं? अभी पढ़ा था कि हाँ। नहीं? तो पी वी वन क्या हो जाएगा? यहाँ पे वन गायब है, N1 RT। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ। N2 RT। ये पी ओके। वी, सॉरी सॉरी, दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, गायब नहीं है। वो पहले मैंने पीवी का लिखा था बेटा, हाँ दिया हुआ है, देख ना, ये तो पहला पीवी का लिखा था फिर दोनों का। अभी तू दोनों जगह पे क्या डालेगी? यहाँ पे N2 RT, यहाँ पे क्या डालेगी? N1 RT। तो देख दोनों में क्या कॉमन है? आरटी कॉमन है कि नहीं? हाँ। N2 माइनस N1 को हम लोग डेल्टा NG RT बोलते थे कि नहीं बोल बेटा? हाँ। तो देख डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा NG RT। अभी ये ना, डेल्टा एनजी क्या होता है वो तो पता है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेशियस प्रोडक्ट माइनस गेशियस रिएक्टेंट। अब बेटा रिएक्टर। ना एग्जाम में क्या सम आएगा सुन लो अच्छे से। आपको पूछेंगे कि तेरा ये डेल्टा एच डेल्टा यू कब होगा? कब होगा? जब मेरा डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो बेटा? अगर डेल्टा एनजी जीरो आएगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा गायब हो जाएगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू। तो पहला कंडीशन क्या है बोलो? बोलो। डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू कब होगा बोलो बेटा? व्हेन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बोलो? जब डेल्टा एनजी जीरो होगा। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या है यस पता है सर। क्या बेटा? Constant अभी जब temperature. टी जीरो। नहीं, टी जीरो नहीं होगा, मैं तेरे को बताता, ये देख इधर पे आ जाता है। ये देख अभी ये वाला मैं यूज करूंगा। ये फॉर्मूला देख बेटा। अरे यार, ये फॉर्मूला देख। अगर प्रेशर जीरो हो जाता तो क्या हो जाता बोल बेटा? तो ये पूरा जीरो हो जाता था कि नहीं अगर प्रेशर जीरो होता तो बोल? वैक। तो दूसरा कंडीशन कब है? जब वैक्यूम में प्रेशर जीरो हो जाएगा। तीसरा कंडीशन कब होगा बोलो बेटा? जब मेरा डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। अगर ये डेल्टा वी जीरो तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो ये, तो एग्जाम में ये पूछते हैं, ये 3 कंडीशन लिख ले बेटा। व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, बाजू में लिख ले यहाँ पे। डेल्टा एन जी जीरो, पी इज इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है?
आपको ना बहुत बार है ना इक्वेशन देगी बेटा, और वो लोग बोलेंगे कि डेल्टा एच कब ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा, या डेल्टा एच कब लेस देन डेल्टा यू होगा। तो सब गेम डेल्टा एन जी का ही है सर बेटा। सर, एक मिनट, आप कॉपी कर रही हूँ, प्लीज चेंज करो। कॉपी करने में इतना टाइम पूरा मतलब एक। अरे सर, मेरे को पेन लाना हाँ, मेकअप नहीं करना है यहाँ पे, समझा ना, है। सर फटाफट मैं कर। मेकअप है। सर आज मेरा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा था। हाँ। वेरी गुड, मुझे पता था। ठीक है, हो गया। अभी देखिए ये पूरा गेम इस पे है। विकास बेटा, डेल्टा एन जी का गेम है। Yes, sir. सपोज अगर डेल्टा एन जी मेरा नेगेटिव आता तो ये पूरा नेगेटिव होता था कि नहीं? अरे बोलना। Yes, sir. तो अगर बेटा ये, अगर मेरा आंसर अगर ये 40 है, तो 50 - 10 लिखता तब जाता, मतलब तेरा डेल्टा यू बड़ा है कि नहीं बोल। Yes, sir. तो इफ डेल्टा एन जी इज नेगेटिव, देन डेल्टा एच विल बी, डेल्टा यू विल बी व्हाट, ग्रेटर देन डेल्टा एच। Greater than. हाँ, अगर मेरा ये डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता तो, सपोज पॉजिटिव आता तो अगर मेरे को डेल्टा एच बनाने का है, सपोज ये 50 था, तो मैं यहाँ पे क्या करता, 40+। तो अगर तेरा ये पॉजिटिव आएगा तो ये तेरा इससे बड़ा है कि नहीं बोल। Yes, sir. ओके, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया, देख अगर तेरा डेल्टा एन जी अगर बड़ा है, देख एग्जाम्पल भी दे दिया है, देख ऐसा रिएक्शन दिया, और मैं बोलूंगा एग्जाम में क्या रिलेशन होगा। तो अपने को याद रखने का, डेल्टा एच इज इक्वल टू वॉट बेटा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये अपने को पता है कि नहीं? तो यहाँ पे गैस गैस कोई देख, 3 है और ये 2 है, तो तेरा डेल्टा एन जी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं बोल। डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा, मतलब तेरा डेल्टा एच क्या होगा, बड़ा होगा देख। और डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या आ रहा है देख बेटा, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है कि नहीं बोल बेटा। नेगेटिव आएगा तो डेल्टा यू इज ग्रेटर। और अगर दोनों सेम होगा तो निकॉल, अभी झिंगी, दोनों सेम होगा तो हाँ क्या हो सर। जाएगा, तो डेल्टा एन जी 0 होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये हम लोग डेल्टा कर। यू। हाँ। अब बेटा आ जाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी पे। बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी बेटा पहले याद रख, कोई भी अकेला मेटल होगा उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना होगा बेटा, 0। 0 याद रखना। या कोई भी गैस है अकेला, हाँ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोला मैंने, सेम गैस होना चाहिए, N2O2O3 सेम होना चाहिए। सेम है ना, ये सब सेम है कि नहीं बोल बेटा, इन सब का कितना होगा, 0। क्या होगा, 0। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे सम आते हैं बहुत सारे। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए ट्रिक क्या है, हीट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट। अभी जैसे देख मैंने ये रिएक्शन दे दिया है, तो इसमें प्रोडक्ट कौन है, ये लोग है ना, और प्रोडक्ट के आगे जो बैलेंसिंग के लिए नंबर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंसिंग के लिए जो नंबर है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है बोल बेटा, डेल्टा एच ऑफ सी प्लस डेल्टा एच ऑफ डी, और ये कितनी बार था, सी टाइम्स, ये कितनी टाइम्स था, डी टाइम्स, माइनस, अभी ये रिएक्टेंट है कि नहीं, तो डेल्टा एच ऑफ ए प्लस डेल्टा एच ऑफ बी, और ये ए और ये बी। अभी मैं आप अभी ये इसका सम कैसे करने का वो मैं बताता हूँ, चलो। एग्जाम में आपको ना ऐसा सम दिया होगा, देख मैं तुमको टेक्स्ट बुक से ही बैठा उठा के बताता हूँ, लोग ने ना एमसीक्यू में दिया है। किधर गया, अरे ये रहा, 9th वाला सम, सॉरी टेक्स्ट में नहीं, 88 पे, पेज नंबर 88 पे देख, सम क्या लिखा है बोल, क्या लिखा है बोल विकास बेटा, कैलकुलेट व्हाट। Standard enthalpy. हाँ, ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी में अपने को देखिए लोग ने इक्वेशन भी दे दिया बेटा, ठीक है कि नहीं। तो अपना फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट Reactant. माइनस रिएक्टेंट, हम लोग वो लिख देने का, एकदम इजी है। Yes, sir. डेल्टा समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट। अभी प्रोडक्ट में तेरे को कौन कौन दिख रहा है बोल, तो तू क्या लिखेगा बोल, 2 × डेल्टा एच ऑफ Fe प्लस 3 × डेल्टा एच ऑफ CO2, बराबर है कि नहीं, माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट में कौन है बोल, Fe2O3 प्लस ये 3 टाइम्स है कि नहीं बोल। Yes, sir. अभी बेटा तेरे को देखेगा ना, तो तेरे को किस किस का वैल्यू दिया हुआ है वो लोग ने बोल, देखना Fe2O3 का दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, CO का भी दिया हुआ है, देखना सब में दिया है ना ये वैल्यू, सिर्फ CO2 का भी दिया हुआ है। लेकिन ये अकेला, अकेले का कभी भी क्या होता है निकोल, अकेला होगा तो कितना होता है, अभी बताया था ना, अकेले का कितना होता है, और इस सिंगल एलिमेंट का कितना होता है विकास, Yes, sir. अकेला रहेगा तो कितना होता है, 0 होगा कि नहीं इसका। Zero.
तो इसका जीरो लिख देना, मतलब ये लोग अकेले का कभी देंगे नहीं, तो बस आंसर आ गया, सब वैल्यूज अपने को पता है, डाल दो, है कि नहीं। यस सर। ये देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी रखा हुआ है, देख, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देख ना। तो देख ना, ये टू, इसका वैल्यू मैंने जीरो क्यों डाला, ये वैल्यू वो लोग ने दिया हुआ था, ये हम लोग ने डाल दिया। ये नहीं दिया था लेकिन ये जीरो होता है, आ गया आंसर, बस ये सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कभी कभी वो लोग क्या कर देंगे पता है क्या, ये रिएक्शन का तेरे को डेल्टा एच दे देंगे बेटा, और इसमें से किसी एक का वो लेके ढूंढने के लिए, देख ये सम दिया है यहाँ पर, मैंने ये सम दिया है तेरे को, देखो यहाँ पर, ये सम है बेटा, इसमें वो लोग ने एक डेल्टा एच दे दिया है बेटा, और वो लोग ने क्या बोला है, डेल्टा एच ऑफ इथेन ढूंढने को बोला है, इथेन का कितना होगा। तो पहला तू देख बेटा, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेगा कि नहीं, बोल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बराबर है। प्रोडक्ट में कौन कौन था, ये चार था, तो देख इसके आगे छह था, इसके आगे टू था, इसके आगे सेवन, और ये अकेला था, अकेले का कितना होता है, जीरो होता है कि नहीं। अच्छा, ये लोग ने ये डेल्टा एच ही दे दिया है, देखना ये दे दिया है कि नहीं, यहाँ पे डाल दिया। फिर तेरे को ये लोग ने ना सब में बेटा ये वैल्यू दिया था, CO2 का भी दिया था, वाटर का भी दिया था, और ये नहीं दिया था, और ये अपने को ढूंढने का है। तो अभी तेरे को सब पता है, देखना ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये नहीं पता है, इसका आंसर आ जाएगा, बोलो। यस सर। हो गया बेटा। सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा वाला, ये ये वाला। जाने दे तेरे को, ये ऊपर वाला समझाना तेरे को। अरे नहीं सर, वो हाँ, पर वो वाला करो ना। नहीं वो वाला कुछ नहीं है बेटा, वही सम है बेटा, कुछ नहीं है इसमें, वो लोग ने इसमें खाली क्या किया था, इसमें हम लोग क्या करते थे, डेल्टा एच ढूंढते थे ना बेटा, हाँ। इसमें वो लोग ने डेल्टा एच दे दिया है, और ये सबका ओ वैल्यू, ठीक हाँ, है ठीक है, और एक का नहीं डेल्टा दिया। एच हाँ, हमको मोल्स के साथ करना है, और जो ना दिया है वही, जो वैल्यू दिया, कुछ नहीं करना है, मोल फोल कुछ नहीं करना वैल्यू है। वो देंगे ना हाँ उसका, वैल्यू, तो अभी क्या कर रहे थे ये लोग ने, ये क्या और किया, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो उससे जो मल्टीप्लाई, है। हाँ वो बैलेंसिंग वाले नंबर से मल्टी, खाली ये अकेले का कभी नहीं देगा, अकेले का बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, ओके। अकेले का बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, ये अभी मैंने पहले से यही बताया तेरे को, ये देखना अकेले का कितना होता है, हाँ बोल, हाँ, जीरो। अकेले का, और वो O2 N2 सबका, हाँ। अभी अभी है ना बेटा लास्ट पार्ट, चलो आज का लास्ट पार्ट करते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अभी एंथा बॉन्ड्स अगर दिया रहेगा, ये अनन्या तेरे को यही डाउट आ रहा था ना, कब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करने का, अगर बेटा बॉन्ड दिया रहेगा ना तो हमेशा उल्टा होगा बेटा, अनन्या। ओके सर, हाँ इसमें ही डाउट आ रहा हाँ था। हाँ, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ ना बेटा, सब इजी है बेटा, मैं तेरे को अच्छे से सर करा। बॉन्ड है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वरना हाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हाँ, राइट? अच्छा वो भी तेरे को कैसे पता चलेगा, वो लोग है ना ऐसा बॉन्ड का वैल्यू देंगे, टेप एग्जाम में ना ऐसा बॉन्ड का वैल्यू देंगे। अभी देखो ये कैसे करने का, सब मैं भी बता देता हूँ। देख वो लोग आपको एक ऐसा रिएक्शन देंगे, ये एक ऐसा रिएक्शन देंगे बेटा, ठीक है ना, और नीचे वो लोग ने बॉन्ड का वैल्यू, मैंने ABCD लिखा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा एग्जाम में, याद रखना, मैं सम भी कराऊंगा। लेकिन इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है पता है क्या, हमको है ना जो भी रिएक्शन दिया रहेगा ना बेटा, ये इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखने का, मतलब CH4 में कितने CH बॉन्ड हो गए बेटा, चार हो गए कि नहीं, सर देख, चार होंगे, और दूसरे में Cl से मतलब एक Cl हो, का है। हाँ इसमें CH Cl3, तो सारा बॉन्ड स्प्लिट फॉर्म में लिखने का, इसका भी स्प्लिट फॉर्म में लिखने का। अब यहाँ पे वो लोग ने बेटा देख ये वैल्यू भी दे के रखी हुई है, तो अभी बेटा इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला, ऊपर क्या था बोलो, बॉन्ड दिया है ना, इफ बॉन्ड मैंने लिखा भी है, देखिए बॉन्ड्स आर गिवन, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस, रिएक्टेंट में CH बॉन्ड कितने हैं, अनन्या, काउंट CH, हाउ मेनी आर देयर। 4। हाँ तो चार CH, और ये भी कितना है, एक है ना बेटा। हाँ। अभी तो ये रिएक्टेंट खत्म हो गया अपना पूरा। अभी यस सर। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में CH वाले बॉन्ड कितने देख, 3। तीन, तो देखती, फिर तेरे को और ये वाले बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, CCl बॉन्ड कितना है, CCl 1 है सर। एक है, और HCl बॉन्ड कितना है, 1। हाँ ये Cl गायब हो गया था यहाँ पे देख, और ये ना ये लोग ने देख सबका वैल्यू दिया है, CH का वैल्यू कितना दिया है देख बेटा, ये CH का वैल्यू ए दिया है, फिर Cl का वैल्यू B दिया है, B मतलब कोई नंबर होगा, याद रखना, इसका वैल्यू कितना दिया है बेटा, ये देख इधर पे, फिर वापिस ये CH है, तो इसकी जगह पे तू A डालेगी, और इसके जगह पे D, आंसर आ गया, इजी, ए निकुड़ी। यस सर। हाँ सर, ये तो मैंने स्कूल में किया है, इजी है ये। हाँ बहुत अच्छा है बेटा, आंखों में आंसू आ गए। अरे सर, पर ऊपर वाला थोड़ा दिमाग को खा रहा है। तो यहाँ तो दिमाग तेरे पास है ही नहीं, तो वो कैसे खाएगा बेटा, अरे सर, छोटा वाला है ना। है ही नहीं तो तेरा कुछ, ईडी कहाँ से आ जाती है पता नहीं। सॉरी यार। हम्म, कितना मिला प्रैक्टिकल में, जीरो मिला सुना मेरे को आज, 30 मिला मेरे को फुल। ओनली। 30 में से 30 मैंने वाइवा भी करेक्ट आंसर किया। उसने पूछा वो FAS का मोलेक्युलर फॉर्मूला, अरे मैंने तेरी सही शक्ल देख लिखा। के उसने दे दिया, यार बेचारी को दे दो।
ठीक है ना? नहीं सर, आज क्या फिर पूरा पूछा? सही। पर फिर मेरे फेवरेट टीचर ने मेरे ऊपर बहुत शाउटिंग किया तो मैं रोने लगी। तो पूरे प्रैक्टिकल में रो रही थी, पर मैंने सब क्या सही क्या किया। पूछा हमने? अभी जा बे येड़ी, अभी पका मत, चल कल आना दो। अरे सर, ए आपने सुन, पूछा है। ए अनन्या बेटा, यू जस्ट सी दिस, व्हाट दे हैव गिवन डियर, टेल मी। अनन्या, लास्ट सम, हाँ P of हाँ। H. अच्छा, अभी तेरे को कैसे पता चलेगा कि सर मुझे रिएक्टर, देख ये लोग ने ऐसा बॉन्ड का वैल्यू दिया है कि नहीं, देख बेटा। हाँ सर, दिए। हाँ, तो पहले तेरे को इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2NaHH ऐसा बना दिया। H2 को तो ऐसा लिखती है कि नहीं, और अमोनिया को ऐसा। लेकिन बेटा गौर से देखने का, अब यहाँ पे टोटल NH वाले बॉन्ड कितने, बोल बेटा। NH, तो एक, दो, तीन, चार। चार। सॉरी सॉरी, हाँ, चार। NN वाले कितने, NN? एक। एक, वेरी गुड। HH वाले कितने? एक। वेरी गुड। एक। समझा ना? अच्छा, अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख। NH वाले बॉन्ड 3 है, लेकिन आगे 2 लिखा हुआ है, तो क्या करेगी बेटा, 6 हो जाएगा कि नहीं? 6 होगा। तो समझा बेटा? हाँ, बस, ठीक है और ये सर। लोग का वैल्यू दिया, बस वो वैल्यू डाल दे, NH का दिया हुआ है, देख बेटा। राइट ना? और ये तेरा हाँ। क्या था, NN था, ये NN है। NN का भी दिया है, देखिए देख। HH का भी दिया है, NH का भी दिया है, बस डाल दे, हो गया। इजी। ओके। अच्छा। इजी है सर, हाँ। हाँ, या तो कभी कभी क्या करेंगे बेटा, ये तेरे को डेल्टा H दे देंगे, और किसी एक का वैल्यू ढूंढने को बोलेंगे, देखिए नीचे वाला सम वही है। ओके। ओके, ठीक है सर। ये देख, ये वाला सम तो देखेगी ना, ये लोग ने क्या दिया है, देखना। CH का वैल्यू देख, बॉन्ड का वैल्यू दिया, तो यू नो हाउ टू डू इट। अभी वो लोग ने लेकिन क्या बोला है, किसका बॉन्ड एंथैल्पी ढूंढने को बोला है, CCl का नहीं दिया है वैल्यू, CCl का बोला है ढूंढने के लिए, लेकिन टोटल डेल्टा H दे दिया है कि नहीं, बोल। हाँ सर, तो यस। सब्स्टिट्यूट करके कर सकते। हाँ बस, और खाली जो CCl है उसके जगह पे X डालना, आ जाएगा आंसर, इजी। हाँ सर, इजी सर। क्लियर है ना बेटा? बहुत इजी था बेटा ये वाला पार्ट। ठीक है यस। बेटा, तो आज हम लोग ने यहाँ तक किया, मैं एक और क्लास लगेगा बेटा मेरे को ये थर्मोडायनेमिक्स खत्म करने के लिए बेटा। देखिए ये वाले तुम सब कर पाओगे, ये बॉन्ड वाला, फिर ठीक है ना बेटा? राइट। सर नहीं, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ थर्मो होगा। हाँ, थर्मो का रिमेनिंग पार्ट बेटा बड़ा है, वो हैस लॉ हाँ। मेरे को करवाना है बेटा। यस सर। फिर एंट्रोपी करवाना है, और सर कल मतलब। होगी क्या हाँ हाँ, क्लास? कल होगा ना, कल क्लास होगा, वही ओके। सेम टाइम। ठीक है। ओके सर, चलो देन, थैंक बाय यू। बाय एवरीबॉडी, गुड सर, नाइट। ऑफलाइन कब है? ऑफलाइन बेटा कल है ना, कल तेरे को ऑफलाइन भी आना है, मैं तेरे को बताऊंगा टाइमिंग, डोंट ठीक है, वरी। टाइमिंग कल लंबा टाइम के लिए आ सकती हूँ प्लीज? मैं बताऊंगा तब, ठीक है ना? ओके। सर वो नोट्स भेज दीजिए ना। हमें अभी भेज थर्मो देता के। हूँ, अभी भेज देता हूँ, और चलो। कल ऑनलाइन भी है ना? हाँ, बाय ठीक है, बाय। थैंक यू, बाय सर। बाय सर, बाय थैंक सर। यू। बाय बाय सर, बाय। थैंक यू।